हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्लिक ट्रैक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज चैप्टर, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो जो पार्ट 1 होगा आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम से कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है जी। फिर सेकेंड टाइम में हम थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाएंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं। उसके बाद पार्ट 3 में हम मिक्स अप करेंगे दोनों क्वेश्चनों को, कि जो इससे मैंने बोला था आपको, क्या होती है एवरेज, की होती है आपकी मिड वैल्यू, मतलब बीच की कोई वैल्यू। जैसे आपके पास संख्याएं दी हुई है, 4 से 5 या 6 संख्याएं दी है, तो मैं बोलता हूँ इनकी एवरेज क्या होगी। तो आप देखोगे कि जो बीच का नंबर होगा वही आपकी क्या होगी, एवरेज या औसत। या एक बेसिकली मैं कंसेप्ट से चलूँ कि एक टावर की मान लो ऊंचाई है आपकी 5 मीटर, ठीक है। और ये दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको मैं नए तरीके से बताऊंगा। और दूसरे टावर की या पेड़ की जो भी मान लो 15 मीटर, एक की है 5 मीटर हाइट और दूसरी की है जी 15 मीटर हाइट। तो मैं बोलता हूँ इसकी एवरेज क्या होगी। तो आप बोलोगे इसकी एवरेज होगी, दोनों समान करने हैं मैंने, दोनों समतल कर, वो कम को देगा, ये भी बराबर होगा ये भी बराबर होगा। तो 15 से मैं 5 यहाँ दे देता हूँ, इसका कितना हो जाएगा जी 10, और यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो मैं बोलूँगा ये आपके क्या हो गए, इक्वल, मतलब एवरेज, ठीक है। तो एवरेज से आप समझ रहे होंगे, एवरेज का मतलब होता है समतल या एक बराबर, ठीक है। तो एवरेज से आपने याद रखी, जिसके पास ज़्यादा है वो कम को देगा और कम है वो ज़्यादा से लेगा, ठीक है। इतनी बात अभी आपने याद रखनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज आपको पता है क्या होती है, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, मतलब जितनी भी आपको आंकड़े दिए होंगे, जितनी भी आपको वैल्यू दी होगी, जितनी भी आपको संख्याएं दी होगी, उनको क्या करेंगे, प्लस, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर के साथ कि कितने कितने डिजिट हैं, तो आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो एवरेज 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है जी। आपके पास 5 नंबर है, 2, 4, 6, 8 और 10। मैं बोलता हूँ इनकी एवरेज क्या होगी, 6, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला था जो सेंटर में होगी वही आपकी क्या होगी, एवरेज, ठीक है जी। उसके बाद ये तो होगा एक मेथड। दूसरा मेथड होगा जो कंसेप्ट के साथ चलेंगे कि इनको सभी को क्या करेंगे हम, प्लस, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में तो सभी को प्लस करेंगे, कितना आएगा प्लस करके, तो 30 डिवाइडेड बाय जितने टोटल संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसको काट के भी कितना आएगा 6। तो आप बोलोगे सर इसकी एवरेज कितनी आएगी, 6। अब जो थर्ड कंसेप्ट है, बस वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। मैं बोलता हूँ इनमें से एक भी नंबर कोई उठा लेंगे, इनमें से उठाएंगे या, पर ऐसी वैल्यू माननी है कि जिससे आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ इजी हो, ठीक है। जैसे मान लो लेता हूँ 10, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, 10 मान लो, 2, 4, 6, 7, जो मर्जी, ठीक है। तो जैसे मैंने 10 औसत मानी, तो आपने ये चेक करना है ये संख्या एवरेज से कितनी कम है। तो आप बोलोगे सर कितनी कम है जी, -8। ये संख्या 10 से कितनी कम है जी, आप बोलोगे सर -6। समझ रहे हो बात को, ये कितना कम है जी, -4। ये कितना कम है जी सर, -2। ये कितना कम है जी, 0। तो ओवरऑल चेक करेंगे अब कितना कम है। तो देखो 6 4 10, 10 18 2 20। तो आप बोलोगे सर टोटल कितना कम है इनके पास, -B टोटल कम है कितनी संख्याओं पर, 1 2 3 4 5 संख्याओं पे कम है कितना, 20। तो 5 संख्याओं पे एक कितना कम होगा, 4। तो 4 कम है, तो 4 कम आपने टोटल जो एवरेज मानी थी उससे 4 कम करेंगे तो कितना आएगा जी, 6, ठीक है। देखो आंसर तीनों, जैसे मैं बोलता हूँ आपको 20, 20, 30 और 50, ठीक है जी।
इसकी एवरेज क्या होगी बताएंगे। 20, 30 और 50, इसकी औसत क्या होगी, सभी के नजदीक है, तो मैं मान लेता हूँ 25। ठीक है, मान लेता हूँ एवरेज कितनी है आपके पास 25, कुछ भी वैल्यू मान लो। ठीक है, 25 मान ली, तो ये वैल्यू देखनी है कितनी कम है जी, तो आप देख रहे होने कितनी कम है जी, -5 कम है। ये वैल्यू कितनी कम है एवरेज से, ये देखो ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, +5। उसके बाद 50 चेक करेंगे कि 50 जो है कितनी ज़्यादा है इससे, तो कितनी ज़्यादा है, 25, 25, 25, 50। क्या बोलोगे, ओवरऑल चेक करोगे कि कितना कम ज़्यादा है, तो देखो 5 के साथ 5 तो घटा, तो आप बोलोगे सर 25 ज़्यादा है। 25 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 3 पे, 1, 2, 3। तो एक संख्याओं पे कितने ज़्यादा है निकालेंगे, काटेंगे, 8 से ही 1/3। ठीक है, तो 8 से ही 1/3 ज़्यादा है किससे, एक संख्याओं पे, तो एवरेज से प्लस कर देंगे 8 से ही 1/33 से ही 33 से ही 1/20 और 40, 3। तो मैं बोलता हूँ 20 और 40 की औसत कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी, दिख रही है 30। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 30 होगी कैसे, मिड वैल्यू देख के, क्योंकि 20 और 40 की आपको पता चल रहा है मिड वैल्यू कौन सी है, 30, तो यही आपकी एवरेज हुई। अब मैंने बोला कि चेक कर लो कि कुछ भी एवरेज मान लो, मैं मान लेता हूँ एवरेज आपकी कितनी है जी, 25। ठीक है, तो 25 से चेक करेंगे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर -5। और ये 40 है, 25 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो कितना, +15। ठीक है, 2, 3, हाँ। ठीक है, फिर चेक करोगे कि कितना कम और ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कितना ज़्यादा है जी, अभी भी 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 2 पे, तो 2 संख्याओं पे कम है, तो एक पे कितना होगा जी, +5। तो +5 जो आपने एवरेज मानी तो उसमें +5 कर देंगे, तो आंसर वही आएगा कितना, ठीक है जी, 30। 3 नंबर है आपके पास, 20, 25, 35, इसकी इनकी एवरेज क्या होगी, ही मैं एक औसत मान लेता हूँ, सपोज 25, कोई भी नंबर मान लेंगे, पर आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो ऐसा नंबर मान लेंगे जिसमें प्लस और माइनस का आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा डिफरेंस पता लग जाए। अब देखो 20 चेक करेंगे 20 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर -5। ये कितना कम है जी, 0, 25 से 25 0, 35, 25 है क्या है ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा है जी, आप बोलोगे सर 10 ज़्यादा है। तो ओवरऑल चेक करोगे -5 है और +10 है, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है अभी भी, कितना ज़्यादा है जी, आप बोलोगे +5। तो आप बोलोगे +5 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 3, 1, 2, 3, तो +5 ज़्यादा है 3 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ही 2/3, तो ज़्यादा थी, तो 25 से अभी भी 1 से ही 2/3 क्या करेंगे ज़्यादा, तो ओवरऑल कितनी आई जी, 26 से ही 2/3, 40, 70, 35 और 65। मैं बोलता हूँ इसकी एवरेज निकालो जी, तो मैं मान लेता हूँ एवरेज कितनी है जी आपके पास 50, कितनी कम है जी, आप बोलोगे सर -10, कितनी ज़्यादा है जी, +20, कितनी कम है जी, -15, कितनी ज़्यादा है जी, +15। ओवरऑल चेक करेंगे प्लस माइनस करके कौन ज़्यादा बन, देखो 15 से 15 कट रहा है प्लस माइनस, तो अभी भी 20 ज़्यादा है और -10, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है, अभी भी 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 4। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा जी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, पॉइंट में निकाल दिए इस बार, कितना आएगा 2.5, तो 2.5 ज़्यादा है अभी भी, तो इसमें हम 2.5 क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आएगा जी 52. आर्मी वाले से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको आ गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया जी आपके पास 10 तक, मैं बोलता हूँ इसकी एवरेज कितनी होगी, तो ऐसे मिड टर्म इसमें ढूंढ लो, तो मिड टर्म होगी आपकी कितनी 5 डिजिट यहाँ होंगे, 5 डिजिट यहाँ होंगे, तो बीच में कौन बचा, 5 और 6 के बीच में मिड वैल्यू कौन सी है 5.5। ठीक है, तो देखो, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि दो संख्याएं हैं जी, दो संख्याओं की आपके पास औसत दी हुई है कितनी 47, क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं की औसत है कितनी 47, और बोला कि तीन संख्याओं की, कि अगली तीन संख्याओं की या
पहली दो संख्याओं कितनी है, अगली तीन संख्याओं की औसत कितनी है जी 53। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ओवरऑल एवरेज कितनी है, कि दो संख्याओं की औसत 47 है, तीन संख्याओं की औसत कितनी है जी 53। तो मैं बोलता हूँ, ऐसे ही बोल सकता था कि पांच संख्याओं की औसत क्या होगी या टोटल एवरेज क्या होगी। ये क्वेश्चन में पूछा है। एक टावर है जी, उसकी हाइट मान लो 47 मीटर है, दूसरे की आपके पास 53 है, तो मैं जिसके पास ज़्यादा है उसको कम को दे दो और कम है वो ज़्यादा से लेगा, तो इक्वल हो जाएंगे, तो उसको बोलोगे आप एवरेज। तो 47 और 53 की एवरेज बीच की वैल्यू से चलते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि दो संख्याओं की एवरेज कितनी है 47, तो मैं दो संख्याओं का सम निकाल लूंगा। ठीक है, मैंने बोला था एवरेज को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आता है जी सम। संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है जी 94। वैसे तीन का निकाल लेंगे, तो तीन का कितना आएगा, तीन तीनों 159 दूंगा मैं क्या प्लस, मतलब ओवरऑल तो आपने इनका निकालना है, टोटल 5 नंबरों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दो नंबरों का जो आपकी सम वैल्यू आई तीन की आई उनको प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 के साथ कर देंगे, वो आपकी एवरेज होगी। समझ रहे हो बात को, तो प्लस करके आपके पास वो डिवाइडेड बाय कर देंगे, कितनी संख्याएं हैं जी टोटल 5, क्योंकि ओवरऑल कुछ है तो 50.6। तो आप बोलोगे सर इसकी एवरेज कितनी आएगी 50.6 टोटल। तो 50.6 मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को समान कर जाएगी। देखो 53 ने अपना हिस्सा दिया किसको 43 को, तभी तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, तभी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल। यही मेरे, तो जैसे मान लो दो संख्याओं का आपके पास औसत दी है कितनी 47 और तीन संख्याओं की दी है जी कितनी 53। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मान लो एक वैल्यू मान लो कोई भी नज़दीक की जो इनके आसपास हो, तो मैं मान लेता हूँ एवरेज कितनी है जी 50। कुछ भी वैल्यू मान लो, पर आपको पता लगना चाहिए कि प्लस कितना हो रहा है और माइनस कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो 47 से कितना कम हो रहा है जी -3, तो -3 कम हो रहा है एक संख्याओं पे, तो दो संख्याओं पे, तो दो संख्याओं पे कितना होगा गुणा करूंगा मैं 2, तो ओवरऑल कितना कम होगा जी -6। समझे, 53 कितना ज़्यादा हो रहा है जी +3, तो +3 हो रहा है एक संख्याओं पे, संख्याएं कितनी है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा जी +9, मतलब +9 ज़्यादा है। ओवरऑल चेक करोगे कितना कम ज़्यादा हो रहा है अभी भी +3, तो +3 अभी भी ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे 3 2 5, तो इसको काट के कितना आएगा 6 पंजे 30 0.6, तो 0.6 क्या है ज़्यादा, तो 0.6 मैं भी इसमें क्या कर दूंगा ऐड, तो कितना आएगा जी 50.6। पांच संख्याएं हैं, ठीक है जी, पांच संख्याएं हैं, इनकी औसत दी हुई है आपके पास कितनी 42। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेंगे। ठीक है, कि पांच संख्याएं हैं उनका औसत दी हुई है आपके पास 42 और तीन संख्याओं की या अगली तीन संख्याओं की, ऐसे भी हो सकता है, तो उनकी औसत दी हुई है आपके पास कितनी 56। उससे अगली दो संख्याओं में उसने बोल दिया कि अगली दो संख्याओं की औसत कितनी दी है 71। मैं बोलता हूँ टोटल औसत कितनी होगी, ओवरऑल एवरेज कितनी होगी इनकी। कंसेप्ट से चलते हैं पहले, कि इनका ले लूँ मैं सम। ठीक है, तो पांच संख्याओं की एवरेज आपके पास 42 है, इसका सम निकाल दूंगा मैं, कितनी आएगी जी 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और एक 21, 210। के बाद तीन संख्याओं की औसत है जी 56, इसका सम निकालेंगे कितना 168। वैसे कर लेंगे कि दो संख्याओं की औसत कितनी है 71, तो इसका सम, तो इसको मैं प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय कर दूंगा जितनी संख्या है, तो ओवरऑल एवरेज आ जाएगी। तो इस 2 3 1 4 1 5 कितना आएगा जी 520, तो 520 कितनी संख्याओं पे 1 2 3 सॉरी कितना 10 पे, तो 0 से 0 कटेगा, देखो कितना आया 52। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा 50 इजी लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कितना जी 50 आपकी औसत है, कोई भी नंबर मान लेंगे। 50 से चेक करेंगे कितना कम है -8, तो -8 एक संख्याओं पे है, पांच संख्याओं पे कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -40। ठीक है, उसके बाद 56 चेक करेंगे ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है जी, आप बोलोगे सर +6, कितनी संख्याओं पे सर तीन संख्याओं पे, तो तीन संख्याओं पे ओवरऑल कितना जी +18। ठीक है,
वैसे ही 71 चेक करेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा है जी, 21 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं पे? 2 संख्याओं पे। तो ओवरऑल कितना होगा? 2 2 दूनी 4, ओवरऑल होगा 42 ज़्यादा। तो चेक करेंगे कि -40 +18 और -42, तो ओवरऑल कितना कम ज़्यादा बन रहा है? तो आप बोलोगे सर +20 अभी भी ज़्यादा बन रहा है, भी ज़्यादा बन रहा है कितनी संख्याओं पे? 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याओं पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 0 से 0 कटेगा, तो अभी भी 2 ज़्यादा एवरेज से, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना आएगा जी? 52। ये आपका आंसर है। 84 97 53 53 59 और एक और ले लेते हैं 79। मैं बोलता हूँ इसकी एवरेज बताओ जी कितनी होगी, मानना ठीक है। तो 70 मानी आपने, 70 से कितना कम है कि और ज़्यादा है? तो ज़्यादा है जी। उसके बाद 97 कितना ज़्यादा है? 27 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 53 कितना कम है? 17 कम है। 11 क्या है जी? माइनस कम। उसके बाद 79 कितना है? +9। तो ओवरऑल चेक करेंगे, मैं माइनस माइनस कर लूँगा और प्लस प्लस को प्लस कर लूँगा, ठीक है। तो 17 और 11 कितने होंगे आपके पास? 8 और 2 -28, ठीक है। और प्लस करके कितना होगा ओवरऑल? 50 और -28, तो अभी भी क्या है? 22। तो 22 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे? 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या पे ज़्यादा है, तो एक पे कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 चौके ज़्यादा प्लस, तो 4.4 यहाँ पे भी क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना आएगा ये? 74.4, ठीक है।